अस्सलामुअलैकुम। अगर तमाम स्टूडेंट्स को मेरी वॉइस आ रही है तो करनी पहले कंफर्म करें। सही है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी स्टूडेंट्स, मास्टर एक्सेल हमारा यार कंटिन्यू था। और लास्ट क्लास में इफ़ कंडीशंस यानी काउंट इफ्स तक हमारा हो गया था। इफ़ कंडीशन का टॉपिक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग नया टॉपिक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज है वो आपके पास वी लुकअप। जैसे कि इफ कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपके पास, वैसे ही वी लुकअप भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिस तरह से नेस्टेड इफ हो गया या इफ विद एंड हो गया या इफ विद और हो गया, इसकी दो दो एग्जांपल्स में मैंने आपको वर्किंग कराई थी। इंशाल्लाह वी लुकअप और एच लुकअप की दो दो तीन तीन एग्जांपल्स में हम लोग वर्किंग करेंगे, ताकि हर लिहाज से आपके इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। राइट। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले देखो आपके पास एक डेटा बना हुआ है, कुछ एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने कुछ सेल्स करी हैं। और राइट एंड साइड पे मुझे एक कमीशन क्राइटेरिया टेबल बना के दे दिया गया है। सही है कि भाई इस क्राइटेरिया के मुताबिक आपको इसको कमीशन देना है। यानी कि अब ये जो एम्प्लॉयज थे इन्होंने सेल्स करी थी, इस सेल्स पे हमें देना क्या था? कमीशन देना था। तो कमीशन देने के लिए हमें क्राइटेरिया टेबल बना के दे दिया गया है कि भाई 0 पे निल देना है, 3,000 पे 500 कमीशन देना है, 3,000 पे 500, 6,000 पे 1,000, 9,000 पे 2,000 और 12,000 पे 3,000 कमीशन देना है। अब जैसे ही क्राइटेरिया टेबल आएगा तो फौरन मैं क्लिक करूंगा कि यार यहाँ पर आके वी लुकअप का इस्तेमाल होगा। पहली बात तो ये है कि वी का मतलब है वर्टिकल और लुकअप मतलब तलाश करना, यानी कि फॉर सर्चिंग। वी मतलब वर्टिकल और लुकअप मतलब तलाश करना, यानी कि फॉर सर्चिंग। वी लुकअप के लिए मेरी दो बातें याद रखिएगा, क्योंकि वी लुकअप इन्हीं दोनों बातों पर डिपेंड कर रहा होता है। गौर से सुन लीजिए, क्योंकि आगे जाके ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगी आप लोगों के लिए। तो मैं फिर आप लोगों से ही पूछूंगा, तो इसलिए कह रहा हूँ इन दोनों बातों को मेरी गौर से सुनना। पहली बात ये कि वी लुकअप डिपेंड करता है अपने क्राइटेरिया टेबल पे। अगर कोई क्राइटेबल है तो वी लुकअप अप्लाई होगा। अगर कोई क्राइटेबल नहीं है तो आप भूल जाएं कि आप वी लुकअप लगा सकते हैं। ये तो हो गई पहली बात। और दूसरी बात ये कि जब भी आप व्हील कप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, किसको टारगेट करते हुए, किसको बेस बनाते हुए? क्राइटेरिया टेबल के पहले कॉलम को बेस बनाते हुए वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई होगा। इन दोनों बातों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए गौर से। पहली बात मैंने आप लोगों को ये बताई कि वी लुकअप डिपेंड करता है अपने क्राइटेरिया टेबल पे। अगर कोई क्राइटेबल है तो वी लुकअप अप्लाई होगा। अगर कोई क्राइटेबल नहीं है तो आप भूल जाएं कि आप वी लुकअप लगा सकते हैं। ये तो हो गई पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जब भी वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, किसको टारगेट करते हुए, किसको बेस बनाते हुए? क्राइटेरिया टेबल के पहले कॉलम को बेस बनाते हुए वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई होगा। राइट। अब यहाँ पे है क्या, मेरे कुछ एम्प्लॉयज हैं और उन्होंने खुद सेल्स करी। और मुझे क्राइटेरिया टेबल बना के दे दिया गया है कि यार 0 पे नील कमीशन देना है, 3,000 पे 500 कमीशन देना है, 6,000 पे आपको जो कमीशन देना है 1,000 देना है, 9,000 पे 2,000, 12,000 पे 3,000। अब जैसे ही क्राइटेरिया टेबल आएगा तो फौरन मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर आके वी लुकअप का इस्तेमाल होगा। अब होगा कैसे, गौर से देखना। इजिकल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। पहली बात ये है कि वो आपसे ये पूछता है कि भाई मुझे लुकअप वैल्यू बता दो। मैंने अभी अभी आप लोग को समझाया कि वी लुकअप डिपेंड करता है क्राइटेरिया पे, पहले कॉलम पे। तो पहला कॉलम कौन सा है आपका? सेल का है। तो हमें पता ये चल गया कि हमें टारगेट किसको बनाना है? अपनी सेल को बनाना है, क्योंकि पहला कॉलम है कौन सा? सेल का है। तो हमें पता ये चल गया कि टारगेट बनाना है सेल को। तो सेल कौन सी सिलेक्ट करूंगा? ये वाली नहीं, जहाँ पे असल डेटा मौजूद है। सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि पहला कॉलम है कौन सा। सिलेक्शन कहाँ पे होगी? जहाँ पे मेन डेटा मौजूद होगा, कॉमा। वो कहता है यार आपने लुकअप वैल्यू तो दे दी, टेबल कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ से तलाश करूं? मैंने कहा ये पड़ा हुआ पूरा टेबल, यहाँ से तलाश करूं। F4 प्रेस करोगे रेंज को फ्रीज करने के लिए, फिक्स करने के लिए, डॉलर के साइन के लिए, कॉमा। वो कहता है आपने लुकअप वैल्यू भी बता दी, आपने टेबल भी बता दिया कि यहाँ पे पड़ा हुआ है आपका क्राइटेरिया टेबल। लेकिन अब आप एक बात तो बताएं कि इस क्राइटेरिया में से आपको चाहिए क्या? आपको रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? अब देखो, एक अलग क्राइटेरिया टेबल है, ये इस क्राइटेरिया का पहला कॉलम है
और ये दूसरा कॉलम है। स्टूडेंट मुझे ये बताओ यहाँ पे रिक्वायरमेंट किस चीज की है यार, हमें बताइए जरा। रिक्वायरमेंट किस चीज की है हमारी, हमें यहाँ पर मेरा सवाल ये है। वेरी गुड, हमें कमीशन की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने क्या कहा, ये एक अलग क्राइटेरिया टेबल है, ये इसका पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। तो कमीशन हमारे कौन से कॉलम में, क्राइटेरिया के सेकंड कॉलम में है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। ये देख लो, अब ड्रैग करो उसको नीचे तक, ये देख लीजिए। मुझे ये बताओ, 10,500 पे 2,000 कमीशन दे रहा है, सही दे रहा है गलत दे रहा है, बताइए स्टूडेंट। 10,500 पे 2,000 कमीशन दे रहा है, सही दे रहा है गलत दे रहा है। अब्दुल रहमान शेख मेरे दोस्त, कैमरा ऑन है अपना, अपना कैमरा ऑफ करिए। मैं यहीं से ऑफ करता हूँ। यहाँ पर आके 10,500 पे 2,000 कमीशन आ रहा है, सही आ रहा है गलत आ रहा है, मेरा सवाल ये है। यहाँ पे जो ये कमीशन दे रहा है बिल्कुल सही दे रहा है। क्यों? क्योंकि जरा सामने देखिए, 9,000 पे था आपका 2,000 पे, और 12,000 पे तीन है। तो 9,000 से लेके 11, ये इस क्राइटेरिया में लाई कर रहा है ना, राहिल की जो सेल है वो इस क्राइटेरिया में लाई कर रही है, यानी 9,000 से लेके 11,999 तक जितनी होगी, इसको कितना देना था, 2,000। तो सही तो दे रहा है। आई बात समझ में। यहाँ पे ये बताओ, उमैर को इसने नील क्यों दिया भाई, उमैर को नील क्यों दे रहा है। वेरी गुड, क्योंकि हमने अपना कमीशन देना ही कहाँ से स्टार्ट करा है, 3,000 से करा है। अगर इसकी यहाँ पर आके 2,999 होगी, तब भी क्या शो करेगा यहाँ पे, नीली शो करेगा। आ गई बस समझ में, क्लियर है। एक मरतबा फॉर्मूला फिर से समझा रहा हूँ, नहीं समझाया तो फिर से देखो। इजिकल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। पहली बात ये कहता है लुकअप वैल्यू बताओ। लुकअप वैल्यू के लिए हमेशा बार बार कह रहा हूँ, पहला कॉलम देखा जाएगा। पहला कॉलम कौन सा था, सेल का था, तो पता ये चल गया टारगेट से आना है सेल को। लेकिन लुकअप वैल्यू की सिलेक्शन कहाँ पे होगी, जहाँ पे मेन डेटा मौजूद है। गौर से समझ लो इस चीज को, क्योंकि अभी वाली जो दो आगे वाली एग्जांपल्स पूछूंगा, मैं खुद नहीं बताऊंगा, मैं तुम लोग से पूछ के अप्लाई करूंगा, तो इसलिए कह रहा हूँ खुद देख लो। सही है। तो सबसे पहले कहता है लुकअप वैल्यू बताओ, तो मैंने कहा ये आ गई आपकी लुकअप वैल्यू, कॉमा। कहता है यार लुकअप वैल्यू तो दे दी, टेबल कहाँ है, कहाँ से तलाश करूं। मैंने कहा ये पड़ा पूरा टेबल, यहाँ से तलाश करो। राइट। F4 प्रेस करेंगे फ्रीजिंग के लिए, रेंज को फिक्स करने के लिए, फ्रीज करने के लिए, कॉमा। वो कहता है यार आपने लुकअप वैल्यू दे दी, टेबल बता दिया, लेकिन स्टूडेंट से रिक्वायरमेंट क्या है, चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए था, कमीशन। अब ये एक अलग क्राइटेरिया है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा। कमीशन यहाँ पे कौन से कॉलम में था, सेकंड कॉलम में था, इसलिए मैंने क्या ये दे दिया यहाँ पे, टू ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। नहीं अब्दुल रहमान शेख मेरे दोस्त, आई आई थिंक आज चौथी हमारी क्लास है, आज चौथी क्लास है अब्दुल रहमान शेख हमारी। तो यहाँ पे ड्रैग करा आपने, तो ये देख लीजिए आगे समझ में। अब यहाँ पर आके F4 का जो मैंने कहा था कि F4 का मैं कॉन्सेप्ट दे दूंगा, डॉग साइन रेंज क्यों फ्रीज नहीं करोगे तो क्या होगा। अब देखो जहां, गौर से देखना, जहां मैंने अपनी रेंज को फिक्स करा, फीस करा, मेरी रेंज सेम है। इनफैक्ट मैं नीचे आता हूँ, फिक्स रेंज है। इनफैक्ट लास्ट वाले पे आ जाता हूँ, ये फिक्स रेंज है, रेंज में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं फॉर्मूले में F4 प्रेस ना करूं, ये मैंने रेंज ली, कॉमा टू ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब जब मैं ड्रैग करता हूँ, ये देखो, ये तो सही है। लेकिन जब मैं नीचे आऊंगा ना, ये देखो, और जब आखिरी वाले पे आता हूँ, ये देख लीजिए क्या करा उसने, ब्लैंक रेंज उठा ली है। अभी तो ये सेम सेम डेटा था, लेकिन अगर मैं इसको और नीचे तक ड्रैग, अगर यहाँ पे सेल आ रही होती है, मैं नीचे ड्रैग करना स्टार्ट करता इसको, तो यहाँ पे एन ए यानी नॉट अवेलेबल का एरर आना शुरू होता है। उसकी वजह क्या होती, क्योंकि वो क्या उठाता है, वो ब्लैंक रेंज उठा लेता है। तो जब ब्लैंक रेंज उठाएगा तो उसको मिलेगा ही नहीं सर्च करने को, तो वो लागत एन ए नॉट अवेलेबल का आंसर देगा। लेकिन जहां मैंने अपने फॉर्मूले में F4 प्रेस करा हुआ था, तो ये देख लो, ये पहली रेंज भी सेम है। इनफैक्ट अगर लास्ट वाले सेल पे आते हो,
तो ये रेंज भी सेम आ रही है, रेंज में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आती। आ गई बात समझ में? तो होप सो कि अब तुम लोग को डॉलर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि डॉलर का साइन रेंज को फिक्स करने के लिए, फ्रीज करने के लिए लगाया जाता है, राइट। अच्छा, एक चीज और। अच्छा अब्दुल रहमान मेरे दोस्त, इसके लिए आप हमारे डायरेक्ट एडमिन से, सर अरशद से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, कोई इशू नहीं है, लेकिन सर अरशद से आपको कांटेक्ट करना होगा, सही है। अच्छा, अगर स्टूडेंट मेरे पास ये क्राइटेरिया टेबल नहीं आता, इस हिसाब से मेरे पास ये क्राइटेरिया टेबल नहीं आता। अब मैं जो कह रहा हूँ ना उसको गौर से सुनना। मैं अगर आपसे ये कहता, कोई इंस्ट्रक्शंस देता मैं आपको, मैं ये कहता कि फॉर एग्जांपल, if the employee total sale is greater than equal to 12,000, so the true value is 3,000. If the employee total sale is greater than equal to 9,000, so the true value is 2,000. If the employee total sale is greater than equal to 6,000, so the true value is 1,000. If the employee total sale is greater than equal to 3,000, so the true value is 500. Otherwise, if the employee sale is less than 3,000, so the commission is nil or the false value is nil. अब क्या इस्तेमाल होगा मुझे बताओ, सोच समझ के। अगर इस तरह की मैं इंस्ट्रक्शन दे देता तो फिर क्या इस्तेमाल होगा बताओ। जी स्टूडेंट, अगर मैं इस तरह से इंस्ट्रक्शन देता फिर क्या इस्तेमाल होता। सलमान, मैंने कहा अब सलमान कयूम, अपने इस जवाब को थोड़ा सा एलुब्रेट करो मेरे दोस्त, थोड़ा करीब करीब हो आप। जी स्टूडेंट, अगर इस तरह की इंस्ट्रक्शंस देता तो फिर क्या इस्तेमाल होता। वेरी गुड सलमान, बिल्कुल सही है स्टूडेंट। कफील मेरे दोस्त, मैंने सवाल ये पूछा था कि अगर मैं यहाँ पे इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन, ये नहीं आता क्राइटेरिया टेबल, और मैं तुम लोग को इंस्ट्रक्शन देता, ये ऑफिशियली इस तरह की इंस्ट्रक्शंस आ रही होती कि भाई अगर एम्प्लॉय की सेल 12,000 से बढ़ी है तो 3,000 रुपये कमीशन दिया जाएगा, 9,000 या उससे बढ़ी है 2,000 कमीशन दिया जाएगा, 6,000 से बढ़ी है 1,000 कमीशन देंगे, 3,000 सेल है या उससे बढ़ी है तो 500 कमीशन दिया जाएगा, वरना अगर सेल 3,000 से कम है तो फिर कमीशन क्या दिया जाएगा, नल कमीशन दिया जाएगा। तो फिर क्या इस्तेमाल होता, मेरा सवाल ये था। तो मैंने आप लोगों से पूछा फिर क्या इस्तेमाल होगा। तो आई थिंक सो के बाद बामुश्किल 3-4 स्टूडेंट ने आंसर का जवाब दिया है। चलें देखें, मैं आप लोग को डेमो क्लास से ये बात बताता हुआ आ रहा हूँ कि यार एक्सेल में जो ना रट्टा मत लगाना मेरे दोस्तों। रट्टा लगाओगे तो एक्सेल सीखने का फायदा नहीं है, कॉन्सेप्ट गेन करो और प्रैक्टिस करो। अब यही चीज देखो, अगर मैं इंस्ट्रक्शन में दे देता तो फिर क्या इस्तेमाल होता, नेस्टेड इफ तो होता, लेकिन इफ कौन सा होता, नेस्टेड इफ होता है, ये याद रखिएगा, सही है ना। तो नेस्टेड इफ क्या होती है, नेस्टेड इफ वो कंडीशन होती है जिसमें एक से ज्यादा कंडीशंस या एक से ज्यादा लॉजिक का इस्तेमाल किया जा रहा हो, वो आपकी नेस्टेड इफ कहलाती है, राइट। क्लियर है, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर आके फिर नेस्टेड इफ का इस्तेमाल होगा। तो एक्सेल में एक चीज को करने के कई तरीकेकार हो सकते हैं, ये याद रखिएगा, राइट स्टूडेंट। तो अगर यहाँ पे इस तरह से क्राइटेरिया टेबल नहीं आता, जो इंस्ट्रक्शन मैंने डिक्टेट करी अगर वो आ रही होती, तो इफ इस्तेमाल होता, और कौन सा इफ, नेस्टेड इफ का फॉर्मूला लगाते हैं, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं एग्जाम्पल 2 पे। अच्छा जी आदिल, क्या पूछ रहे हो मेरे दोस्त, लास्ट सैटरडे, पहली बात तो सैटरडे नहीं मेरे दोस्त, संडे था। संडे क्लासेस होती हैं आपकी मास्टर एक्सेल की, तो लास्ट संडे एक्सेल की क्लास नहीं हुई थी, राइट। ईद के बाद अब होगी आपकी क्लास। अब आ जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल 2 पे। अच्छा जी, एग्जाम्पल 2 क्या है। अब यहाँ पर आके देखो, मेरी कंपनी के कुछ कस्टमर्स हैं, उन कस्टमर्स के अकाउंट नेम दिए हुए हैं, और यहाँ पर आके उनके अकाउंट नंबर दिए हैं। ये तो बहुत छोटा डेटा है, यही डेटा कई हजारों फील्ड्स में आता है, हजार तो बहुत दूर के आते हैं, कई 100 फील्ड्स में भी आ सकता है। अगर ये डेटा आपका कहीं 100 फील्ड्स में आ रहा है और आपसे ये कहा जाता है कि भाई ये मेरे इतने सारे कस्टमर्स के अकाउंट नेम दिए हुए, अकाउंट नंबर दिए हुए, हमें इनको सॉर्ट आउट करने में या तलाश करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आप एक काम हमारे लिए आसानी ये कर दें, और वो आसानी ये करें कि मैं यहाँ पर आके जिस कस्टमर का भी अकाउंट नंबर लिखूँ ना, उसका अकाउंट नेम खुद ब खुद आ जाए। यानी कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 9876, तो उसका आंसर क्या आ जाए, यूनाइटेड मोबाइल्स। अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 6543, तो उसका आंसर क्या आ जाए, कॉलसन आ जाए। मैं ये चाह रहा हूँ मैं जिस कस्टमर का अकाउंट नंबर डालूं, अकाउंट नेम आ जाए, सही है। मेरा पहला
और बहुत आसान सा सवाल तुम लोगों से। सबसे पहला सवाल तो ये है, मुझे पहले तो ये बता दो फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करेंगे हम लोग। सेल नंबर बताओ मुझे, फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा। सेल नंबर से मिलाओ, जैसे ये बन रहा है D26, ये बन रहा है C28, तो फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा मुझे ये बताओ। मैं चाह रहा हूँ अकाउंट नंबर डालूं और अकाउंट नेम आ जाए, तो फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा। सेल आपके सामने आ रहे हैं, मैंने जब भी स्क्रीन को जूम कर दिया ताकि आसानी से बता सकूं। फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा कफील, मेरा सवाल, पहला सवाल ये कहाँ अप्लाई होगा, कौन से सेल में अप्लाई होगा। जी स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, बात ये है कि मैं समझाना चाहूँ कि यार तुम लोग को पता है मैं सिर्फ सेकंड्स में तुम लोग को आराम से ये क्लेरिफाई कर सकता हूँ पूरा डेटा पूरा फॉर्मूला विद कॉन्सेप्ट। लेकिन मेरी जो इंटेंशन है वो ये है कि तुम लोग अपने माइंड इस्तेमाल करो ताकि तुम लोग के माइंड ओपन हो, खुद तुम लोग इस चीज़ को परफॉर्म कर सको, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया है। अब उस कॉन्सेप्ट का तुम लोगों ने कितना गेन करा है मैं वो देखना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैं खुद नहीं बता रहा, मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, क्योंकि समझाना तो मुझे ही है। लेकिन इसलिए मैं तुम लोग से पूछ रहा हूँ कि पहले तुम लोग मुझे बताओ कि सबसे पहले कौन सा सेल सिलेक्ट होगा। देखो यार, हमेशा एक बात याद रखना कि जिस चीज की आपकी रिक्वायरमेंट होती है ना मेरे दोस्तों, तो फॉर्मूला भी वहीं अप्लाई होता है। जिस चीज की आपकी रिक्वायरमेंट होती है तो फॉर्मूला भी वहीं अप्लाई होता है। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अकाउंट नंबर डालो तो अकाउंट नेम आ जाए। तो आसानी सी बात ये है कि रिक्वायरमेंट किसकी, अकाउंट नेम की है ना यार, तो फॉर्मूला भी कहाँ अप्लाई होगा, अकाउंट नेम में अप्लाई होगा। जैसे कि अब यहाँ पर आके रिक्वायरमेंट किसकी थी, कमीशन की थी, तो फॉर्मूला भी कहाँ अप्लाई हुआ था, कमीशन में अप्लाई हुआ था ना। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी है आपको, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है आपको अकाउंट नेम की, तो फॉर्मूला भी कहाँ होगा, अकाउंट नेम में, यानी कि B23 में। इजिकल्स टू वी लुकअप। आगे बताओ सबसे पहले कौन सा सेल सेलेक्ट करेंगे। सोच समझ के बताइए कौन सा सेल सेलेक्ट होगा सबसे पहले। अच्छा एक काम करता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। एक मरतबा मैं ऊपर वाला फॉर्मूला तुम लोग को पहले शो करवा देता हूँ, पहले इसको गौर से देख लो और फिर मुझे नीचे पे आंसर दो। पहले इस फॉर्मूले को गौर से देख लो तुम, और फिर मुझे नीचे आंसर देना कि कौन सा सेल सिलेक्ट करेंगे हम। देख लिया। अब मैं आ रहा हूँ नीचे। इजिकल्स टू वी लुकअप। अब बताओ सबसे पहले कौन सा सेल सिलेक्ट होगा, सेल नंबर। माशाल्लाह काफी सारे स्टूडेंट ऐड हुए हैं यार, तो सबके आंसर की रिक्वायरमेंट है मुझे। देखो कोई मसला नहीं है, गलत जवाब दोगे ना कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन जवाब जरूर दो ताकि तुम लोग में कॉन्फिडेंट डेवलप हो, तुम लोग का माइंड ओपन हो। चले, जिन स्टूडेंट ने आंसर दिया है B22, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है जिसने B22 आंसर दिया है। सबसे पहले सेल सिलेक्ट होगा B22। आगे बताओ आगे क्या सिलेक्ट होगा। क्राइटेरिया रेंज आ जाएगी, यानी कि क्राइटेरिया रेंज ये आ गई आपकी। अच्छा अब गौर से देखना स्टूडेंट, यहाँ पे अब F4 यानी कि रेंज को फिक्स फ्रीज करवाओ या ना करवाओ, ये तुम लोग पे डिपेंड है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले को मुझे नीचे तक ड्रैग नहीं करना है। अगर फॉर्मूले को मुझे ड्रैग करना होगा ना तो मुझे फिर F4 लाजमी करना पड़ जाएगा। लेकिन जहाँ फॉर्मूले को ड्रैग नहीं करना है तो ये अब आपकी विश पे होता है। आप चाहें तो रेंज को फिक्स कर दें, आप चाहें तो ना करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अभी रेंज को मुझे ड्रैग तो करना ही नहीं है, तो मैं फ्रीज भी नहीं कर रहा। अगर कर भी दोगे तब भी सही है, नहीं करोगे तब भी सही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रीज मैं नहीं कर रहा। आगे बताओ आगे क्या होगा।
वेरी गुड। कॉमा 2 कॉमा 0, 0 का कॉन्सेप्ट मैं देता हूँ अभी। ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2365। सही आ गया आंसर। चेंज करें यहाँ पर। मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, मैं कहता हूँ यहाँ पर आके फॉर एग्जाम्पल 9876। ये देख, सही है। अब मैं फॉर्मूला समझा रहा हूँ, गौर से देखना सामने। इजिकल्स टू वी लुक का ब्रैकेट स्टार्ट। पहली बात ये है कि टारगेट बनाना किसको था। मैंने अभी समझाया, जब वी लुकअप स्टार्ट कर रहा था तो वी लुकअप डिपेंड करता है क्राइटेरिया पे, पहले कॉलम पे। तो हमेशा जब भी वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, टारगेट किसको बनाएंगे, हमेशा पहले कॉलम को। तो वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट पहला कॉलम था कौन सा, अकाउंट नंबर का था। तो मुझे पता ये चल गया कि हमें टारगेट बनाना है, अकाउंट नंबर को बनाना है। लेकिन यार अकाउंट नंबर लिखना कहाँ था, ये देख तो लिया अकाउंट नंबर को टाइम, लेकिन लिखना कहाँ था, यहाँ लिखना था ना B22 में। तो ये आपका टारगेट आ गया। कॉमा कहाँ से तलाश करें, मैंने कहा ये पड़ा पूरा टेबल, यहाँ से तलाश करके ले आओ। अच्छा एक बात स्टूडेंट, देखो ये ऊपर वाला टेबल में मैंने लिख के बताया था क्राइटेरिया टेबल, यहाँ पे भी लिख के बता रहा हूँ कि भाई ये क्राइटेरिया टेबल है। लेकिन ऑफिशियली ये ऐसा होता नहीं है कि आपको ये बकायदा लिख के बताया जाएगा कि यार ये क्राइटेरिया है, नहीं। ये आपको खुद डायग्नोस करना होगा, खुद पहचानना होगा। अभी जो आखिरी एग्जाम्पल बताऊंगा, इसका थर्ड एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल होगी वीलकप की 3 की। उसमें ये मैंने शो नहीं करवाएगा कि उसमें क्राइटेरिया टेबल कौन सा है, ये आपको खुद पहचानना होगा। और ऑफिशियली भी ऐसा होता है कि आपको खुद पहचानना होता है कि इसमें क्राइटेरिया टेबल कहाँ होगी। कैसे पहचानोगे, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और जितनी प्रैक्टिस करोगे। सही है। खैर, तो ये आ गया आपका क्राइटेरिया टेबल। F4 मैंने कहा प्रेस करो या ना करो, आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि फॉर्मूला को ड्रैग नहीं करना था। तो अगर F4 नहीं भी करोगे कोई इशू नहीं। कॉमा, वो कहता है यार क्राइटेरिया तो दे दिया, लेकिन इससे से रिक्वायरमेंट क्या है, चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए था, रिक्वायरमेंट किसी थी अकाउंट नेम की। ये एक बिल्कुल अलग क्राइटेरिया है। ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। तो हमें क्या चाहिए था, अकाउंट नेम चाहिए था। अकाउंट नेम कौन से कॉलम में था, सेकंड कॉलम में था। तो इसलिए मैंने क्या दे दिया 2। 0 क्यों लगाया, फॉर सॉर्टिंग पर्पज, फॉर एग्जैक्ट मैच। जब याद रखिएगा, ऐसा कोई सॉर्टिंग क्या होती है, असेंडिंग डिसेंडिंग, यानी अगर ए से लेके जेड तक कोई फील्ड लिखे असेंडिंग है, और जेड टू लिखे तो वो डिसेंडिंग, यानी 1 से 10 तक काउंटिंग करूंगा असेंडिंग होगी, 10 to 1 करूंगा तो डिसेंडिंग होगी। जब कोई ऐसा क्राइटेरिया टेबल आ जाए आपके पास जो ना असेंडिंग में आ रहा है ना डिसेंडिंग में, तो कॉलम होगा 0 या फॉल्स लिखा जाता है। 0 लिखो या फॉल्स लिखो, बात एक ही है। अगर मैं इसकी जगह फॉल्स भी लिख दूं तब भी आंसर आ जाएगा। ये देख, 0 या फॉल्स, ऊपर वाले फॉर्म में 0 या फॉल्स क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि एग्जैक्ट मैच हो रहा था, यानी कि ऑलरेडी असेंडिंग में क्राइटेरिया था, आगे पीछे नहीं हुआ हुआ था। ये देख लो, खुद देख लो। लेकिन यहाँ पे जो क्राइटेरिया टेबल हुआ है आगे पीछे हुआ है, तो कॉलम का 0 या फॉल्स लिखा जाता है फॉर असेंडिंग, फॉर सॉर्टिंग पर्पज, या इसको दूसरे मायनों में ये भी कहा जाता है एग्जैक्ट मैच करने के लिए। एग्जैक्ट मैच करने के लिए 0 या फॉल्स लिखा जाता है, याद रखना। तो हाँ, 3 से 4 मता समझा दिया। और अपनी वर्डिंग को कैसे मेरे दोस्त रिपीट करूं। सॉर्टिंग का मैंने 2 कॉन्सेप्ट दिए, देखो 0 या फॉल्स के। एक तो सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट दिया, सॉर्टिंग क्या होती है मेरे दोस्त, मैंने कहा कि अगर ए से लेके जेड तो कोई फील्ड लिखे, वो क्या है, कहा असेंडिंग है। और जेड टू लिखे तो वो क्या है, डिसेंडिंग, यानी 1 से 10 तक काउंटिंग करोगे असेंडिंग, और 10 to 1 करोगे वो क्या आएगी, तो डिसेंडिंग आएगी। तो मैंने ये बताया कि जब एक ऐसा क्राइटेरिया टेबल आ रहा है जो ना असेंडिंग में शो हो रहा है ना डिसेंडिंग में, यानी कि ना सॉर्ट नहीं हुआ, तो उसको एग्जैक्ट मैच करवाने के लिए आप 0 या फॉल्स लिखते हैं। अब आपका सवाल ये हो, सर ऊपर वाले में 0 फॉल्स क्यों नहीं दिया, तो हाँ ऊपर जरा क्राइटेरिया देखो मेरे दोस्त, एक्यूरेट एग्जैक्ट आ रहा है, कोई आगे पीछे शॉर्ट हुआ है, 3,000, 6,000, 9,000, 12,000। तो यहाँ पे हमें 0 या फॉल्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन ये वाला जो डेटा क्राइटेरिया आ गया आपके पास, ये देख लो, ये सारा आगे पीछे हुआ है। तो जब कोई ऐसा क्राइटेरिया टेबल आ जाए मेरे दोस्त जो एक्यूरेट एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है, तो उसके लिए 0 या फॉल्स लिखा जाता है कॉलम नंबर के बाद। सही है। तो ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो ये हो गई वीलुकअप की एग्जांपल 2 कंप्लीट। अब आ जाते हैं एग्जांपल 3 पे। सॉरी, शुक्र मिला। एग्जांपल 3 क्या है आपके पास, एग्जांपल 3 ये है आपके पास, 2 डेटा आ रहे हैं, एक जनवरी सेल का आ रहा है और एक फेब की सेल का डेटा आपके पास आ रहा है।
एक जनवरी सेल का डेटा आ रहा है और एक फैब की सेल का डेटा आ रहा है। लेकिन फैब की सेल में हुआ क्या है कि मेरे पास नए और पुराने दोनों कस्टमर मिक्सअप हो गए। फैब की सेल में क्या हुआ है कि नए और पुराने दोनों कस्टमर यहाँ पर आके मिक्सअप हो गए। ये तो चलो छोटा डेटा है, ये डेटा कहीं दूर की बात है। अगर कहीं 100 फील्ड्स में भी ले जाऊं मैं, तो आप कैसे मैच कर पाओगे कि इसमें हमारे नए कस्टमर कौन से हैं, पुराने कस्टमर कौन से हैं? बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आएंगी। आपसे ये कहा जाता है कि यार फैब में हाँ सब मसला ये हो गया है कि नए और पुराने दोनों कस्टमर मिक्सअप हो गए। अब हमें इसमें ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें हमारे नए कस्टमर कौन से हैं और पुराने कस्टमर कौन से हैं। आप एक काम करके दे दें हमें, और वो आप ये काम करके दें कि इसमें जितने नए कस्टमर ऐड हुए हैं ना, तो उनके सामने एन है, यानी कि नॉट अवेलेबल। और जो रियान तुम लोग को यहाँ पे कहीं नजर आ रहा है? अच्छा, थोड़ा सा नेट कनेक्शन प्रॉब्लम हुई थी, मैं एक मरतबा फिर से रिपीट कर देता हूँ। अब आपसे कहा क्या जा रहा है कि जितने नए कस्टमर हैं उनके सामने एनए लिखा हुआ आ जाए, जो पुराने हैं उनके सामने उनका नाम आ जाए। मिसाल के तौर पे मैंने कहा रियान है। अब रियान यहाँ पे आपको कहीं पे नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो रियान मतलब क्या हो गया? नया कस्टमर है, तो इसके सामने क्या आना चाहिए? एनए लिखा हुआ आना चाहिए। राहिल, राहिल दोनों तरफ है, तो ये पुराना है, तो इसके सामने इसका नाम आना चाहिए। सही है। तो सिंपल सी बात ये है, वो ये करना चाह रहे हैं कि भाई जहां जहां नए कस्टमर ऐड हुए उनके सामने एन ए नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है, और जो पुराने उनके सामने उनका नाम लिखा हुआ जाए। पहले ये बताओ तमाम स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यहाँ पे करना क्या है? जी। जी स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यहाँ पे करना क्या है? एग्जैक्टली हमें यहाँ पे मैचिंग करनी है यार, कि जो नए हैं उनके सामने एन ए लिखा हुआ है, जो पुराने हैं उनके सामने नाम लिखा जाए। यहाँ पे लगेगा वी लुकअप। सोच समझ के मुझे ये बताओ, सबसे पहले कौन सा सेल सेलेक्ट होगा? सेल नंबर, सोच समझ के। जी सर। अच्छा जी। सलमा, जावेद, सलमा जावेद। ऐप फाइल बनानी नहीं है ना भाई हमें, तो नहीं कौन सा सेल सेलेक्ट होगा। जी स्टूडेंट्स। जिन स्टूडेंट ने आंसर दिया E47, सही है, गुड। आगे बताओ, कौन आ गया? अब आगे क्या सिलेक्ट होगा? आगे क्या सिलेक्ट करेंगे? जी स्टूडेंट, आगे क्या सिलेक्ट होगा बताइए? E47 टारगेट आ गया, कॉमा, आगे क्या सिलेक्ट होगा? अच्छा, यानी कि आसान अल्फाज में आप लोग कह रहे हो सर जैन का डेटा, चलो जैन का डेटा ले लिया, एफोर्ड कर दिया फ्रीजिंग के लिए, कॉमा, आगे बताओ आगे क्या आएगा? आगे क्या लेंगे स्टूडेंट?
1 आएगा और कॉमा 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ट्रैक करें इसको, ये देख लें। रेहान यहाँ पे कहीं भी नहीं है। एन आ गया, उसामा कहीं भी नहीं है। एन आ गया, राहिल, असद, नबील, तीनों आ रहे हैं यहाँ पर। ये देख लो। आपको ये कहे कि सर ये तो आमने सामने आ रहे थे, अगर ये डेटा आगे पीछे में कोई इशू नहीं है, तब भी वो आंसर लेकर आएगा। मैं करके ही बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल नबील को मैं ऊपर लेके चले जाता हूँ, रेहान को मैं नीचे ले आता हूँ। ये देख लो। अगर आप यहाँ पे चेंज भी कर देंगे इसके ऑर्डर्स वगैरह, कोई इशू नहीं है, वो आंसर लेकर आएगा, क्योंकि वो मैच करवा रहा है। तो जहां मैच हो गया तो लाजमी आते है वो वहीं पे आंसर को क्लिक करके यहाँ पे शो करवा देगा। गौर से देखिएगा आप सामने, अब मैं फॉर्मूला समझाने जा रहा हूँ स्टूडेंट, गौर से देखना सामने। हाँ मैं सुनील समझा रहा हूँ, देखना। फहद मेरे दोस्त देखना सामने, समझा रहा हूँ मैं फिर से। इजिकल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार। पहली बात ये कि टारगेट बनाना है किसको होता, टारगेट बनाना था आपको नए कस्टमर्स को। तो मेरे दोस्तों ये तो बता दो जरा कि नए कस्टमर्स थे कहाँ, फैब में थे ना। तो फैब तुम लोग का क्या हो गया, टारगेट हो गया। फैब से क्या हो गई तुम लोग की, टारगेट हो गई, क्योंकि नए कस्टमर को हमें टारगेट बनाया था। नए कस्टमर कहाँ पे थे, फैब में थे। तो फैब आपका टारगेट हो गया। वी लुकअप ब्रैकेट स्टार लुकअप वैल्यू फैब का जो भी पहला नाम था, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि ये जो नाम लिखा हुआ है ये पुराना नाम है या नया नाम है। मुझे ये बताया कि नए नाम इस लिस्ट में शामिल है, तो फैब का जो भी पहला नाम था वो मैंने टारगेट बना लिया। सही है। कॉमा कहाँ से तलाश करें, ये आपका क्राइटेरिया हो गया। ऊपर दोनों फॉर्मूले जो मैंने समझाए हैं, यहाँ पे बकायदा लिख कर आ रहा था कि ये क्राइटेरिया है, और यहाँ पे ये लिख कर आ रहा था ये क्राइटेरिया आपके पास। लेकिन इसमें यहाँ पर आकर देखो कहीं भी लिखा हुआ नहीं आ रहा, और अभी मैं यही बता रहा था कि ऑफिशियली ऐसा ही होता है कि लिख के नहीं दिया जाता क्राइटेरिया कौन सा है। यहाँ आपको खुद डायग्नोस खुद पहचानना होता है। कैसे पहचानोगे, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, प्रैक्टिस होगी। तो टारगेट आ गया आपकी लुकअप वैल्यू, पहला नाम आ गया फैब का, कॉमा कहाँ से तलाश करें, लागत है मैच कहाँ से करवाएगा, पुरानी लिस्ट से। तो जनवरी क्या हो गया आपका, क्राइटेरिया टेबल हो गया कि भाई इसको जनवरी से मैच करवाना है। तो ये पूरी जनवरी क्राइटेरिया टेबल की मैंने रेंज दी। F4 प्रेस करा फ्रीजिंग के लिए। कहता है यार इस क्राइटेरिया से रिक्वायरमेंट क्या है, आपको चाहिए क्या था फाद। फाद हमें क्या चाहिए थे, यहाँ पे नेम चाहिए थे। तो नेम कौन से कॉलम में, सुनील यहाँ पे पहले कॉलम में है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या दिया, 1 दिया, और कॉमन 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, क्योंकि देख लो डेटा आगे पीछे हुआ है। तो इसलिए 0 फॉर एग्जैक्ट मैच के लिए दिया मैंने, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब देख लो रेहान और उसामा नए हैं मेरे पास, उस लिस्ट में कहीं नजर नहीं आ रहे तुम लोग को, तो एन आ गया, यानी कि नॉट अवेलेबल आएंगे, ये मेरे नए कस्टमर है। बाकी राहेल, असद और नबील तीनों का देख लो, पहली वाली लिस्ट में नाम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो उनका नाम आ गया। आ गई मैं समझ में फहद, क्लियर है सुनील, क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को जी। एक्स लुकअप मेरे दोस्त कफील इसलिए नहीं होता, ये मैंने डाउन में बताया था, ऑफिस 360 और एक्सेल 365 में इंट्रोड्यूस करवाया गया है सिर्फ। सही है। इसमें जो हमारे दूसरे एक्सेस हैं उसमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया वो। अच्छा, जिन स्टूडेंट ने आंसर दिया आपको पास, जिन स्टूडेंट ने आंसर दिया था कि सर आप जो सिलेक्शन कर लें वो आप सिलेक्शन करें A47 की, तो वो आंसर भी सही था, वो गलत नहीं है। कि आप टारगेट बना लेते A47 को, और क्राइटेरिया आप बना लेते फैब के लिस्ट को, तो ये आंसर भी, ये भी बिल्कुल सही हो जाता। क्यों, क्योंकि आपने मैच तो करवाना ही था। तो आप टारगेट अगर पुराने नाम को बनाते और नई लिस्ट को आप टारगेट बना लेते, यानी क्राइटेरिया बना लेते, तब भी सही था। लेकिन कॉन्सेप्ट बेस ज्यादा बेहतर ये है, क्योंकि आपको टारगेट से बनाता है नए कस्टमर को, और नए कस्टमर थे का फैब के लिस्ट में शामिल थे। तो कॉन्सेप्ट बेस ज्यादा बेहतर ये फॉर्मूला है। लेकिन अगर कोई ये करता कि A47 को यहाँ पे टारगेट बनाता और क्राइटेरिया अगर इसको बना लेता, तब भी सेम आंसर आता, फॉर्मूला तब भी चेंज नहीं होता, बिल्कुल सही आंसर आता, यही आंसर आता, और सही होता फॉर्मूला। क्लियर हो गई बात। तो ये था तुम लोग के पास वी लुकअप। नेक्स्ट है तुम लोग के पास एच लुकअप। अच्छा जी स्टूडेंट, वी लुकअप मीन्स वर्टिकल लुकअप, और एच लुकअप मीन्स हॉरिजॉन्टल लुकअप। वी लुकअप और एच लुकअप में कोई डिफरेंस नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ ये डिपेंड करता है अपने क्राइटेरिया टेबल पे। वी लुकअप मीन्स वर्टिकल लुकअप और एच लुकअप मीन्स हॉरिजॉन्टल लुकअप। अगर आपके पास क्राइटेरिया वर्टिकल आ जाता है तो आप वी लुकअप इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपके पास क्राइटेरिया हॉरिजॉन्टल आ जाता है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? एच लुकअप इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्राइटेरिया पे डिपेंड करेगा, डेटा पे नहीं। गौर से सुन लो मेरी बात, यहाँ पे डेटा कैसा है? डेटा वर्टिकल है लेकिन क्राइटेरिया हॉरिजॉन्टल आ गया, तो यहाँ पे वी नहीं बल्कि एच लुकअप इस्तेमाल होगा। अगर जरा गौर करो तुम लोग तो देखो ये सेम वही डेटा है जो वी लुकअप एग्जाम्पल 1 में मैंने तुम लोग से परफॉर्म करवाया है। शो करवाऊं? देखो जरा, ये देखो सेम डेटा है और सेम क्राइटेरिया। फर्क क्या है? यहाँ पे क्राइटेरिया कैसा है? वर्टिकल है, और यहाँ पे जो क्राइटेरिया आ गया है वो कैसा आ गया है तुम लोग के पास? हॉरिजॉन्टल आ गया। तो वी लुकअप और एच लुकअप में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है अपने क्राइटेरिया टेबल पे। अगर आपका क्राइटेरिया टेबल आपके पास वर्टिकली शो करवा रहा है तो आप वी लुकअप इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपका क्राइटेरिया टेबल आपको हॉरिजॉन्टल शो करवा रहा है तो आप एच लुकअप इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर आके देख लो, वही एम्प्लॉइज थे और उनको सेल्स या उनको कमीशन देना था, तो नीचे क्राइटेरिया टेबल बना के दे दिया गया कि यार 0 पे नील देना है, 3,000 पे 500 कमीशन, 6,000 पे 1,000, 9,000 पे 2,000, 12,000 पे 3,000। अब जैसी क्राइटेरिया आएगा तो फॉर्म में क्लिक करूंगा कि यहाँ पे वी या एच इस्तेमाल होगा, लेकिन पहले क्राइटेरिया देखा जाएगा कि क्राइटेरिया है कैसा। तो क्राइटेरिया हॉरिजॉन्टल है तो लास्ट में आते हैं यहाँ पे एच लुकअप इस्तेमाल होगा। वो डिपेंड करता था पहले कॉलम पे, क्योंकि वो कॉलम वाइज होता था डेटा। ये किस पे डिपेंड करेगा? पहली रॉ पे, क्योंकि ये डेटा कैसा है आपका? ये रॉ वाइज से डेटा सही है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? पहली रॉ पे। तो इजिकल्स टू एच लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। सोच समझ के मुझे बताओ, सबसे पहले कौन सा सेल सिलेक्ट करेंगे? सेल नंबर बताओ स्टूडेंट। वेरी गुड, B63। आगे बताओ, आगे क्या आएगा? ये रेंज आ गई आपके पास। F4 आ गया फ्रीजिंग के लिए, कॉमा चाहिए क्या? कमीशन। कमीशन कौन सी रो में है? सेकंड रो में, तो टू ब्रैकेट, जीरो की रिक्वायरमेंट नहीं है, ब्रैकेट क्लोज देन एक्टर। ड्रैग करो इसको नीचे तक, ये देख सेम वही आंसर आ रहा है जो वी लोग का एग्जाम्पल 1 का आ रहा था। चेक कर लो जरा, ये देख लो। फर्क क्या था? वहां पे क्राइटेरिया वर्टिकल था और यहाँ कैसा है? क्राइटेरिया हॉरिजॉन्टल है। फॉर्मूला नहीं समझ में आया तो देख लो, एक मरतबा समझा देता हूँ। इजिकल्स टू एच का ब्रैकेट स्टार्ट, पहली रॉ देखी जाएगी यहाँ पे। पहली रॉ कौन सी थी भाई? पहली रॉ थी सेल की, तो हमें पता चल गया कि टारगेट से बनाना है सेल को। लेकिन यार बात तो वही है ना, पहली सेल लिखनी कहाँ थी? जहाँ असल डेटा था। तो पहली सेल कहाँ है? ये आ गई B63, आपका टारगेट आ गया। कॉमा कहाँ से तलाश करे? मैंने कहा यार ये पड़ा हुआ क्राइटेरिया, यहाँ से तलाश कर लो। F4 प्रेस करो फ्रीजिंग के लिए, कॉमा। कहता है यार आपने ये सब तो बता दिया, लेकिन ये तो बताओ भाई कि इस क्राइटेरिया से रिक्वायरमेंट क्या है, चाहिएगा? सेल पहली रो है, कमीशन दूसरी रो है। मुझे क्या चाहिए था? कमीशन। कमीशन कौन सी रो में था? सेकंड, तो टू आ गया, ब्रैकेट क्लोज देन एंड। ये देख, आ गई बस समझ में? क्लियर है? एच को एग्जाम्पल 1 तमाम स्टूडेंट्स को? जी स्टूडेंट्स, सही है, गुड। एक और एग्जाम्पल करते हैं एच की। अब है एच लुकअप की एग्जाम्पल 2 है विथ मंथली एक्सपेंस। अब यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे सीन ये है कि एक कंपनी के 6 महीनों के मुख्तलिफ
एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट, लंच, रेंट है, सप्लाईज है, सैलरीज हैं, यूटिलिटीज हैं, डोनेशन है, और यहाँ पर आके उनका टोटल आ रहा है मंथ वाइज, हर मंथ का, 6 महीने गए जैन से लेके जून तक का। अब मेरी जो कंपनी है या मेरा जो मैनेजर है वो मेरे से ये कहता है कि यार इसमें बड़ी डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, और ये अगर बड़ा डेटा हुआ तो बार बार ऊपर जाके टोटल वगैरह कोई देखेंगे। आपसे वो कहता है कि यार एक सिंपल सा काम तुम मेरे लिए ये करके मुझे दो, कि ये इतना बड़ा डेटा बना हुआ है ना, तो इसमें मुझे नहीं देखना, एक आसानी मेरे लिए कर दो कि मैं यहाँ पे जिस मंथ का भी नाम लिखूँ ना, तो उसका टोटल यहाँ पर आके शो हो जाए। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अप्रैल, तो अप्रैल का आंसर 1,22,000 रुपये आना चाहिए। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर आके मार्च, तो मार्च का आंसर कितना आना चाहिए, 1,13,000 रुपये, कि जिस मंथ का भी नाम डालूं उसका टोटल आ जाए। मेरा पहला और बहुत आसान सा सवाल तुम लोगों से ये है, मुझे सबसे पहले ये बता दो फॉर्मूला कौन सा सेल में अप्लाई होगा, सेल नंबर, फॉर्मूला कौन से सेल में अप्लाई होगा, मुझे जल्दी से ये बता दो स्टूडेंट। जबरदस्त, वेरी गुड। जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट होती है भाई, फॉर्मूला भी हमेशा वहीं अप्लाई होता है। हमें रिक्वायरमेंट किसकी थी यार, यहाँ पे टोटल की थी, तो फॉर्मूला भी कहाँ अप्लाई होगा, टोटल में। एच लुकअप, जी, सोच समझ के बताइए सबसे पहले कौन सा सेल सिलेक्ट होगा, सेल नंबर। वेरी गुड, आगे बताओ, कॉमा, आगे क्या आएगा। विच रेंज सलमा, रेंज गलत है सलमान मेरे दोस्त आपकी। वेरी गुड। अच्छा F4 करें यहाँ पे, नहीं करें, आप बताओ। F4 करें यहाँ पे या ना करें। वेरी गुड, इट्स डिपेंड ऑन यू। हमें रिक्वायरमेंट नहीं है यार यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूले को ड्रैग तो करना ही नहीं है, तो करो या ना करो, ये आप पे डिपेंड करता है, मैं फिलहाल नहीं करना चाह रहा। आगे बताइए, आगे क्या आएगा, सोच समझ के। जी स्टूडेंट, आगे क्या आएगा, 9। अच्छा जी, चलो सही है, 9 ले लेते हैं भाई, तुम लोग कह रहे हो तो। और कॉमा जीरो आएगा, जीरो आएगा यहाँ, बिल्कुल आएगा जीरो। ब्रैकेट क्लोज, डन। देखते हैं यार, मैं लिखता हूँ यहाँ पे मई, आ गया आंसर, सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। चेंज करें जरा, चलो चेंज करते हैं, जनवरी। आगे बात समझ में, फॉर्मूला में समझा रहा हूँ, देखना फिर से यार सामने जिसको नहीं समझ में आया। इजिकल्स टू एच का ब्रैकेट स्टार्ट, पहली रॉ देख लो सबसे पहले, कि पहली रॉ कौन सी थी आपके पास, मंथ की थी, तो हमें पता ये चल गया कि टारगेट इसको बनाना है आपको, मंथ को बनाना है, ये हमें पता चल गया।
सही है। तो मन लिखना कहा था यार, यहाँ लिखना था लाजमी आते हैं। तो इसी का ब्रैकेट है, टारगेट्स बना लिया आपने C96, यहाँ पे आपको मन लिखना था, कॉमा। कहाँ से तलाश करें, मैंने कहा यार ये पड़ा हुआ क्राइटेरिया, यहाँ से तलाश कर लो। F4 करो ना करो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि फॉर्मूला को ट्रैक तो करना ही नहीं है, कॉमा। वो कहता है यार इतना बड़ा क्राइटेरिया टेबल तुमने मुझे रेंज दे दी है, जरा मुझे ये तो बता दो कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें से तुम्हें चाहिए क्या। अब हमें चाहिए क्या था, इस क्राइटेरिया में से टोटल चाहिए था। तो मेरे दोस्तों जरा काउंट तो करो कि क्राइटेरिया की कौन सी रॉ में आ रहा है टोटल। 90 रॉ में आ रहा है, खुद काउंट कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और देख लो टोटल कौन सी रॉ में आके 9th रॉ में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या दिया, 9 और कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, देन एट। आ गई बात समझ में, क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को। एग्जाम्पल 2 भी, जी स्टूडेंट जी तो क्लियर। सही है, गॉट। ये हो गया आशु का कंप्लीट। नेक्स्ट है तुम लोग क्या है इसका, मल्टीपल वी लुकअप। अच्छा जी, अब ये मल्टीपल वी लुकअप क्या है। अब देखो यार, यहाँ पे 2 वनडे मैचेस का आपके पास डेटा बना हुआ आ रहा है, एक फर्स्ट वनडे का, एक सेकंड वनडे का। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आके मैं जिस प्लेयर का भी नाम लिखूँ ना, उसके टोटल रन्स आ जाए। जिस प्लेयर का भी नाम लिखूं उसके टोटल रन आ जाए। टोटल रन से मुराद क्या है कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल अली, तो अली का आंसर 30 नहीं आना चाहिए, बल्कि अली का आंसर कितना आना चाहिए, 53 आना चाहिए। अगर मैं लिखता हूँ साकिब, तो साकिब का आंसर यहाँ पे 45 नहीं आना चाहिए, बल्कि 65 आना चाहिए। मेरा पहला सवाल वही आपसे ये है, सबसे पहले तो मुझे बता दो फॉर्मूला कौन से सेल में अप्लाई होगा, सेल नंबर बताओ। जबरदस्त, जिसकी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर्मूला भी वहीं अप्लाई होता है, यानी कि C11 में फॉर्मूला अप्लाई होगा। वी लुका ब्रैकेट स्टार, सबसे पहले बताएं, सबसे पहले कौन सा सेल सेलेक्ट होगा, सेल नंबर। सबसे पहले कौन सा सेल सेलेक्ट करेंगे, वेरी गुड, C110, कॉमा। आगे बताओ, टोटल चाहिए, ये बात याद रखना, मुझे टोटल की रिक्वायरमेंट है। तो अब कौन सा सिलेक्शन होगी, ओवरऑल टोटल चाहिए तो क्या सिलेक्ट करूंगा। जी स्टूडेंट्स, ओवरऑल टोटल चाहिए तो क्या सिलेक्ट करूंगा। अच्छा चलो एक मिनट को, एक मिनट को, आसान कर देते हैं इसको। मुझे सिर्फ फर्स्ट वनडे का आंसर चाहिए, छोड़ दो मल्टीपल वी लुकअप को, सिर्फ फर्स्ट वनडे का आंसर चाहिए। अब बताओ, अब क्या सिलेक्ट करूं, सिर्फ फर्स्ट वनडे का आंसर चाहिए, तो अब क्या सिलेक्ट होगा। यार अब तो इजी हो गया ना, अब तो बताओ कि सिर्फ फर्स्ट वनडे का आंसर चाहिए, तो अब क्या सिलेक्ट करूंगा। वेरी गुड, सिर्फ फर्स्ट वनडे रेंज आ जाएगी आपके पास। F4 करें या ना करें, रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं कर रहे, छोड़ दो, क्योंकि ड्रैग नहीं करना हमें, कॉमा। आगे बताओ। वेरी गुड, 2 और कॉमा, 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, डन एंटर। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सादत, सही दे रहा आंसर, चेंज करो, साकिब। ये देखो, ये तो सेम वही हो गया ना यार, जो वी लुकअप की एग्जाम्पल 2 मैंने तुम लोग को समझाई थी, ये देखो। ये अकाउंट नंबर डालो,
अकाउंट नेम आ जाए, सेम ये ऐसे ही हो गया। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, प्लेयर का नाम लिखूं तो उसके रन्स आ जाए, सेम वही है। ये फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी करा हुआ है, ये फॉर्मूला तो हमने समझा भी है। लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट क्या थी, मुझे चाहिए था भाई टोटल। ये फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। अब क्या करना है, प्लस वी लुकअप, टारगेट मेरा सेम है, टारगेट मेरा वही रहेगा। लेकिन अब के क्राइटेरिया कौन सा आ जाएगा, सेकंड वनडे का आ जाएगा। एफओ करो ना करो आप पे डिपेंड करता है। कॉमा, यहाँ से भी रिक्वायरमेंट किसकी थी, रन्स। तो रन्स कौन से कॉलम में थे, यहाँ पे सेकंड कॉलम में, तो 2 और कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, डन। ये देख लो, सही दे रहा है साकिब का आंसर, चेंज करो। अली, ये देख, एक और देखें, काजिम, ये देख लो, आ गई बात समझ में। क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को मल्टीपल वी लुकअप भी, कि आपको कुछ नहीं करना है, आपने ये फॉर्मूला तो हमने करा हुआ, ये प्लस वी लुकअप करना है, ब्रैकेट स्टार्ट, टारगेट मेरा सेम रहेगा। लेकिन आपके क्राइटेरिया कौन सा आ जाएगा, सेकंड वनडे का, कॉमा, यहाँ से रिक्वायरमेंट किसकी थी, रन्स, रन्स कौन से कॉलम में था, सेकंड, और कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो ये था मल्टीपल वी लुकअप। वेरी गुड कफील, आपने बताया था मेरे दोस्त, अच्छी बात है। तो ये हो गया आपका मल्टीपल वी लुकअप। ये मल्टीपल एच लुकअप भी हो सकता था, यानी कि अगर यही क्राइटेरिया आपका हॉरिजॉन्टल आ जाता तो ये मल्टीपल एच लुकअप में कन्वर्ट हो जाता है, इस बात को याद रखना। राइट स्टूडेंट, वैसे तो यहाँ पे व्हील का एच लुकअप का टॉपिक कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर तुम लोग को याद हो, मैंने तुम लोग को बताया था कि मैंने इसमें एक और पार्ट बनाया हुआ है, और वो किसका बनाया बनाया हुआ है, तो हाँ ये रहा फॉर्मूला मेरे दोस्त। यहाँ पे तो ये फॉर्मूला तो हमने करा हुआ था यहाँ तक तो। फिर क्या करना है, मैंने प्लस वी लुकअप करा था, ब्रैकेट स्टार्ट, टारगेट मेरा सेम रहा था, टारगेट मैंने ये लिया, कॉमा, लेकिन आपके क्राइटेरिया कौन सा आ गया, सेकेंड वनडे वाला, यानी दूसरे वनडे से मैंने कहा तलाश करो, सही है, कॉमा, यहाँ से क्या चाहिए थे, रन्स, तो वही 2 दे दिया फॉर रन्स के लिए, और कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो यहाँ पर वील का एच कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका एक और पार्ट मैंने कहा था जो वील का एच से ज्यादा एडवांस एक मार्केट में आ गया है, वो आया इंडेक्स और मैच। तो इंडेक्स और मैच भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। इंडेक्स और मैच सिंपल भी आज कर पाऊंगा, इंडेक्स और मैच एडवांस भी मैं कवर कराऊंगा इंशाल्लाह आज। हाँ जी, अब सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं इंडेक्स और मैच सिंपल पे वर्किंग। जबरदस्त चीज़ है ये, बहुत मजा आएगा तुम लोग को, तुम लोग के माइंड बहुत अच्छी तरह से ओपन हो जाएंगे इस वाले में, इंडेक्स और मैच में। इंडेक्स मैच, अब यहाँ पे देखो यार, मोबाइल की पूरी आपके पास डेटाबेस बनी हुई आ रही है, यानी कि डिविजन्स आ रही है, मोबाइल के डिस्क्रिप्शन यानी कि नाम आ रहा है, मोबाइल की क्वांटिटी आ रही है, कॉस्ट आ रही है, टोटल कॉस्ट आ गई, उसकी रिटेल प्राइस आ गई, प्रॉफिट हमने निकाला हुआ है, और उस मोबाइल पार्ट के नंबर आ रहे हैं, यानी कि जो कंपनी ने कोड वगैरह पार्ट नंबर इशू करे हुए हैं मोबाइल्स को अपने, ये आ गए। अब बहुत बड़ा डेटा है, इससे बड़ा डेटा भी आपके पास आ सकता है। अब रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी कंपनी आपसे ये कहती है यार इतनी बड़ी हमारे पास मोबाइल की डेटाबेस बनी हुई है, हमें बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। आप एक आसान सा काम ये कर दें कि हम जिस मोबाइल का भी पार्ट नंबर डालें ना, पार्ट नंबर ये रहा, जिस मोबाइल का भी पार्ट नंबर डालें तो उसकी क्वांटिटी सर्च होकर आ जाए कि किस मोबाइल पार्ट के कितने क्वांटिटी पड़ी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ D99, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल S45, तो S45 का आंसर क्या आना चाहिए, 856 आना चाहिए। मेरा पहला वही सवाल है, जल्दी से मुझे बता दो फॉर्मूला कहाँ पे आया होगा, सेल नंबर बताओ। मैं चाह रहा हूँ पार्ट नंबर डालूं तो क्वांटिटी आ जाए, तो फॉर्मूला कौन से सेल में अप्लाई होगा, सेल नंबर। वेरी गुड, फॉर्मूला अप्लाई होगा क्वांटिटी में। जो दूसरा सवाल पूछने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका सोच समझ के आप लोग को आंसर देना है। दूसरा सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ, यहाँ पे वी लुकअप या एच लुकअप अप्लाई हो सकता है या नहीं। अच्छा, वी होगा या एच लुकअप अप्लाई होगा, ये बताओ, और होगा भी या नहीं होगा। वी होगा, सही है। और स्टूडेंट सही है, कफील वेरी गुड, वी। बाकी सारे स्टूडेंट भी आंसर दे दो भाई। सिंपल सी बात है, हाफिज मेरे दोस्त,
मुझे ये बताओ पहले वी एच अप्लाई होगा या नहीं। बाकी तमाम स्टूडेंट बताइए। ऑफिस अकेले कह रहे हो यार, देख लो फंस जाओगे। वी को स्टार्ट होगा, वेरी गुड, चलें वी को अप्लाई करते हैं। हाफिज साहब कह रहे हैं नहीं होगा। चलें हाफिज साहब को देख लेते हैं सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। इजिकल्स टू वी लुक का ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले बताओ स्टूडेंट, कौन सा सेल सिलेक्ट करोगे, सेल नंबर सोच समझ के। वेरी गुड, B4। आगे बताओ, कॉमा, आगे क्या आएगा। टेबल सिलेक्ट कर लेंगे। ये आ गया भाई टेबल। F4 की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आगे बताओ, कॉमा, आगे क्या देंगे। जी स्टूडेंट्स, आगे क्या देंगे। वेरी गुड, 3 और कॉमा 0 आएगा, सही है, गुड। ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल L-34। भाई ये तो आंसर नहीं आ रहा। अच्छा फॉर्मूला देखें ज़रा, फॉर्मूला तो गलत अप्लाई नहीं करा। फॉर्मूला तो बिल्कुल सही अप्लाई करा है। तो हर थर्ड क्वांटिटी चाहिए ना, तो क्वांटिटी क्राइटेरिया के कौन से कॉलम में है। देख लो थर्ड कॉलम में, तो इसलिए 3 आया है। अच्छा चेंज करते हैं ना, क्या पता हमने गलत लिखा, M55 करते हैं। यार यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा भाई, क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहा। हाफिज साहब थोड़ा बताएंगे आंसर क्यों नहीं आ रहा है। आपने कहा था सर नहीं होगा, क्यों नहीं आ रहा आंसर हाफिज। डिपेंड्स ऑन फर्स्ट कॉलम। वेरी गुड हाफिज मेरे दोस्त। तमाम स्टूडेंट एक तरफ और आप एक तरफ, बिल्कुल सही बात थी आपकी। आप बिल्कुल राइट थे, लेकिन मैंने कहा कि पहले मैंने इंस्ट्रूमेंट का चेक करूं कि इन लोगों ने कितना गेन करा वीडियो कप का, जो मैंने पहले समझाया था स्टार्ट में। जब मैंने स्टार्ट करा था मेरे दोस्तों वीडियो कप, तो मैंने तुम लोग को एक बात बताई थी, मैंने कहा था इन दोनों बातों को गौर से सुन लो, क्योंकि इन्हीं पे वीडियो कप डिपेंड कर रहा होता है। पहली बात मैंने बताई थी, वीडियो कप डिपेंड करता है अपने क्राइटेरिया टेबल पे, कि अगर कोई क्राइटेबल है तो वीडियो का अप्लाई होगा, अगर कोई क्राइटेबल नहीं है तो वीडियो का अप्लाई नहीं हो सकता। तो आप फौरन ये कहेंगे सर ये क्राइटेरिया टेबल इतना बड़ा आ तो रहा है, ये तो बात आप लोग की बिल्कुल सही है कि ये क्राइटेरिया टेबल आ रहा है। लेकिन मैंने एक और बात बताई थी, दूसरी बात, और वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। दूसरी बात मैंने बताई थी कि जब भी वीडियो का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वीडियो का डिपेंड करता है क्राइटेरिया पे और पहले कॉलम पर। ये दूसरी बात थी, क्राइटेरिया वाली पहली बात थी, और दूसरी बात क्या थी कि व्हील को डिपेंड करता है क्राइटेरिया के पहले कॉलम पे, कि जब भी व्हील का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, किसको टारगेट बनाएंगे, किसको बेस बनाएंगे, पहले कॉलम को। ये बताया था मैंने। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मेरे से कहा क्या जा रहा है, यहाँ पे मेरे से कहा जा रहा है कि भाई पार्ट नंबर डालने और क्वांटिटी सर्च करनी है। तो मेरे दोस्तों जरा ये तो देखो कि पार्ट नंबर है कहाँ, सबसे आखिर में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे तो वी लुकअप तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि पार्ट नंबर तो सबसे आखिर में। हाँ अगर वो मेरे से ये कहते कि भाई डिवीजन को टारगेट बनाओ क्वांटिटी सर्च कर लो, आराम से मैं वीडियो कब लगा देता। या अगर आप ये कि भाई
अच्छा जी सॉरी डिस्कनेक्शन हुई थी, 1 मिनट जी। तो मैं तुम लोग को ये बता रहा था कि यहाँ पे कहा क्या जा रहा था, यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि यार पार्ट नंबर डालूं तो क्वांटिटी आ जाए। तो सामने देखो पार्ट नंबर तो सबसे आखिर में आ रहा है, तो यहाँ पे तो वीलकअप लग ही नहीं सकता क्योंकि पार्ट नंबर तो सबसे आखिरी कॉलम है। अगर वो ये कहते कि डिवीजन को टारगेट करते हुए क्वांटिटी सर्च करवाना है, आराम से मैं कर लेता। या ये कहा जाता कि भाई पार्ट नंबर को उठा के आप शुरू में ले आए, अगर आप ये कहें तो ऑफिशियली ऐसा होता नहीं है, ऑल्ट्रेशन नहीं हो सकती, ऑफिशियली जो डेटा है उसके मुताबिक ही वर्किंग करनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि यहाँ पे वीलकअप या एचलुकअप क्यों नहीं लग सकता? जी स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर है? सही है सलमा, यहाँ पे देखो आप, ये देखिए सलमा कि पार्ट नंबर तो सबसे आखिरी कॉलम है, व्हील कब तो पहले कॉलम पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर वो ये कहते कि भाई आप डिवीजन को टारगेट बनाए क्वांटिटी से खेल, आराम से व्हील कब लग जाता। तो ये पार्ट नंबर तो सबसे आखिर में, तो यहाँ पे तो व्हील कब लग ही नहीं सकता, इस बात को याद रखिएगा। सही है। अच्छा जी, तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए कि यार अब हमें तो बनाना ही बनाना है पार्ट नंबर को टारगेट और क्वांटिटी सर्च करनी है, तो अब क्या करें? तो ऐसी सिचुएशन में वी लुकअप और आई से ज्यादा एडवांस जो हमारे पास मार्केट में आया है वो आया है इंडेक्स और मैच। अब करना क्या है, गौर से देखो कफील, गौर से देखना मेरे दोस्त। इजिकल्स टू, ऐसा मैं वही बता रहा हूँ तो हाँ, ऑफिशियली इस ऐसे डेटा को स्विच नहीं किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। ऑफिशियली जो डेटा होता है उसी डेटा के मुताबिक वर्किंग करनी होती है। इजिकल्स टू इंडेक्स, इंडेक्स में हमेशा स्टूडेंट ये याद रखो, जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट होती है उसकी रेंज आपको देनी होती है। इंडेक्स में हमेशा वो रेंज दी जाती है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। मुझे जल्दी से ये बताओ यहाँ पे रिक्वायरमेंट किस चीज की है भाई हमें, यहाँ पे रिक्वायरमेंट किस चीज की है स्टूडेंट हमें? कॉलम सी यानी कि क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, वेरी गुड। तो इंडेक्स में क्या आएगा, पूरी क्वांटिटी की आप रेंज दे देंगे। सही है। कॉमा, मैच, ब्रैकेट स्टार्ट, कहता है लुकअप वैल्यू बताओ। लुकअप वैल्यू क्या है आपका, पार्ट नंबर है, तो ये आ गई आपकी लुकअप वैल्यू। कॉमा, वो कहता है यार ये तो एक ही लुकअप वैल्यू है, एक ही पार्ट नंबर है, बाकी लुकअप वैल्यू यानी कि बाकी लुकअप वैल्यू कहाँ पड़ी है? मैंने कहा ये पड़े है बाकी पार्ट नंबर, यहाँ से तलाश कर लेता हूँ। कॉमा जीरो फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, मैच का ब्रैकेट क्लोज हुआ, और वो जो इंडेक्स का स्टार्ट हुआ था शुरू में वो भी आखिर में आके क्लोज करोगे, देन एंटर। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर आके फॉर एग्जाम्पल B-44, ये देख चेंज करो, N-121, ये देखिए है जबरदस्त चीज। चलो तुम लोग का माइंड थोड़ा और ओपन करता हूँ, रुको 1 मिनट रुको जरा। अ, मैं कहता हूँ तो हाँ, मैं अलग से समझा रहा हूँ ताकि तुम लोग का माइंड और ओपन हो, देखो जरा। तो स्टूडेंट अब कोई पहला कॉलम नहीं, कोई आखिरी कॉलम नहीं, दोनों मिडल कॉलम मैंने उठा लिए हैं। ये देखो इतनी जबरदस्त चीज है, कोई पहला कॉलम नहीं कोई आखिरी कॉलम नहीं, दोनों मिडल कॉलम मैंने उठाए हैं। मैं कहता हूँ कि भाई मैं जिसकी भी टोटल कॉस्ट डालू ना उसकी डिस्क्रिप्शन को सर्च करवाओ, दोनों मिडल कॉलम मैंने, तो अब तो भूल ही जाओ कि VH। तो अब यहाँ पर आके फिर इंडेक्स और मैच का ही इस्तेमाल होना है। इजिकल्स टू इंडेक्स, बार बार बता रहा हूँ इंडेक्स में हमेशा वो रेंज दी जाती है जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है। तो हाँ, यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी है हमें, बाकी तमाम स्टूडेंट भी बताइए रिक्वायरमेंट किस चीज की है यहाँ पे हमें? वेरी गुड, रिक्वायरमेंट किसकी है हमें यहाँ पर? नेम्स की है भाई, क्या कर रहे हो? नेम्स की रिक्वायरमेंट है यानी डिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है। वेरी गुड वेरी गुड, तो डिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है, तो इंडेक्स में उस चीज की रेंज आती है जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट की डिस्क्रिप्शन की, तो डिस्क्रिप्शन की पूरी रेंज ले लेंगे आप। सही है। कॉमा, फिर आता है आपके पास मैच, ब्रैकेट स्टार्ट, कहता है भाई पहली लुकअप वैल्यू बताओ। लुकअप वैल्यू क्या है, टोटल कॉस्ट है, ये आ गई पहली टोटल कॉस्ट। ये F4 फ्रीज वाला वो नहीं है भाई, ये सेल नंबर F4 बन रहा है।
ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट, एक टोटल कॉस्ट आ गई। फिर वो आपसे सवाल करता है यार ये तो एक ही लुकअप वैल्यू है, बाकी लुकअप वैल्यू, बाकी लुकअप वैल्यू कहाँ पड़ी है, ये तो एक टोटल कॉस्ट आ गई, बाकी टोटल कॉस्ट कहाँ है फिर, ये आ गई बाकी टोटल कॉस्ट। सही है, तो हाँ क्लियर है स्टूडेंट, कॉमा जीरो फॉर एग्जैक्ट मैच, मैच का ब्रैकेट क्लोज करा, और फिर इंडेक्स का जो स्टार्ट में हुआ था स्टार्ट, उसको क्लोज करोगे, देन एंटर। अब मैं लिखता हूँ कोई एक टोटल कॉस्ट लिखूँ जरा यहाँ पर यार, मैं बड़े अमाउंट दिए हुए 299,554, ये देखो इतनी जबरदस्त चीज है कि पहले आखिरी कॉलम तो भूल जाओ, ये मिडल कॉलम से भी आंसर को सर्च कर सकता है, 2945450, ये देखो आ गई बात समझ में, क्लियर है तमाम स्टूडेंट को इंडेक्स और मैच, सिंपल। सही है, गुड सुनील। मेरे दोस्त अब जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे दो मरतबा इसको समझाया और मैंने एक अलग से तुम्हारा माइंड ओपन करने के लिए इसको अलग से भी समझा दिया है। अब जब तुम इसको क्लास में प्रैक्टिस करते हुए देखोगे तो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक मरतबा खैर सुनील, चलो फिर से समझा देता हूँ मेरे दोस्त, इंडेक्स में हमेशा याद रखो वो रेंज दी जाती है जिस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी थी आपको, डिस्क्रिप्शन की थी, तो इंडेक्स लगाया ब्रैकेट स्टार, पूरी इंडेक्स की आपने रेंज, इसकी डिस्क्रिप्शन की रेंज दी। अलग से बता देता हूँ फिर से, देखो इजिकल्स टू इंडेक्स ब्रैकेट स्टार, रिक्वायरमेंट किसकी इंडेक्स में, डिस्क्रिप्शन की, डिस्क्रिप्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन आ गई पूरी। सही है सुनील, कॉमा फिर आता है मैच, ब्रैकेट स्टार्ट कहता है लुकअप वैल्यू बताओ, तो लुकअप वैल्यू क्या है, ये है यानी कि टोटल कॉस्ट, कॉमा वो कहता है यार ये तो एक ही टोटल कॉस्ट है, बाकी टोटल कॉस्ट कहाँ पड़ी है, बाकी लुकअप वैल्यू वैल्यू एरे कहाँ है, मैंने कहा ये पड़ी बाकी टोटल कॉस्ट, बाकी लुकअप वैल्यू, बाकी लुकअप एरे ये पड़ा हुआ, यहाँ से तलाश कर, कॉमा जीरो करना है सुनील, एग्जैक्ट मैच लिए मैच का ब्रैकेट क्लोज करोगे सुनील, और वो जो इंडेक्स का स्टार्ट करा था उसको क्लोज करोगे, देन एंटर। अब जो भी टोटल कॉस्ट लिखोगे तुम, उसका आंसर देखो सर्च करवाएगा, ये देखो सुनील, क्लियर हो गया सुनील। अगर अभी भी मेरे दोस्त क्लियर नहीं है तो तुम्हें अब फिर वीडियो रिकॉर्डिंग देखनी होगी। थैंक यू। और अब आते हैं लास्ट इसके, मैच और इंडेक्स एडवांस, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, जैसे ही ऊपर वाला था ये उससे भी जबरदस्त चीज है। तुम लोग को अपना माइंड ओपन करना होगा, यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, गौर से सुनना पहले तो। सेम डेटाबेस बनेंगे, डेटाबेस बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ, ये देख लो हाफिज, ये आ गया मेरे दोस्त, सही हाफिज, वेलकम। अच्छा जी, अब है आपके पास इंडेक्स और मैच एडवांस। हाँ जी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये है, हम ऐसे ही कहा जाता है यार, वेल एंड गुड, आपने तो हमें ये करके बता दिया कि हम यहाँ पे कोई सी भी पार्ट नंबर डाल लेते हैं, उसकी क्वांटिटी सर्च करा था, टोटल कॉस्ट डाल लेते, डिस्क्रिप्शन सर्च करा था, सही हो गया। अब वो ये करते हैं कि भाई यहाँ पे आपको करना ये इंडेक्स और मैच एडवांस क्या है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि हम इनमें से कोई सा भी पार्ट नंबर डालें ना, पार्ट नंबर तो डाले ही डालें, लेकिन अगर इनमें से कोई सी भी फील्ड डाले ना, तो उसकी वैल्यू यानी कि उसका आंसर चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे पार्ट नंबर को टारगेट करते हुए सिर्फ सर्च क्या कर रहा था, सिर्फ क्वांटिटी सर्च कर रहा था, ऐसा ही है ना। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई पार्ट नंबर तो डालना ही है हमें कोई सा भी, लेकिन इनमें से अगर मैं कोई सी भी फील्ड डालू ना, उसका आंसर मुझे चाहिए। आसान अल्फाज में, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ N121, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल कॉस्ट, तो 121 की टोटल कॉस्ट शो हो जाए। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, तो उसकी डिस्क्रिप्शन शो हो जाए। अगर मैं लिखता हूँ रिटेल, तो उसकी रिटेल शो हो जाए। यहाँ पे तो हमारे हाथ पाँव बन गए थे, यहाँ पे तो सिर्फ पार्ट नंबर से सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी सर्च कर रहा था ना, लेकिन यहाँ पे हमें मल्टीपल क्राइटेरिया से खेलना है। यहाँ पे वो कहता है कि भाई कोई सा पार्ट नंबर तो डालना ही डालना है, लेकिन इनमें से अगर कोई सी भी फील्ड डाले ना यहाँ पर, तो उसका आंसर मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीपल मैच का इस्तेमाल होगा, क्योंकि डबल क्राइटेरिया आ रहे हैं यहाँ पर। पहले ये बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ पे करना क्या है जी। सही है, गुड। अब देखो यहाँ पे करना है, यहाँ पे दो मैच का इस्तेमाल होगा। जमरा मैं फिर से बता देता हूँ, देख लो, अली आप भी देख लो, आपको थोड़ा सी कंफ्यूजन अगर हो रही है मेरे दोस्त,
पार्ट नंबर तो हमने डालना है, फॉर एग्जाम्पल 121 लिख देता हूँ मैं पार्ट नंबर। तो अगर मैं कहता हूँ भाई 121 की मुझे क्वांटिटी शो करवाओ, तो इसकी क्वांटिटी आ जाए। अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी लगा के लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन, तो उसकी डिस्क्रिप्शन शो हो जाए। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटेल, तो उसकी रिटेल शो हो जाए। तो ये मुझे करना है, यानी मल्टीपल क्राइटेरिया आ जाएंगे। यहाँ पे तो एक ही क्राइटेरिया था ना, हम हारे हाथ पांव बन गए कि यार पार्ट नंबर डालो तो सिर्फ क्वांटिटी सर्च हो रही थी। यहाँ पे एक सिंगल सिंगल खेले थे हम, यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया से हमें खेलना है कि हम यहाँ पे चाहे टोटल कॉस्ट लिखें तो उसकी टोटल कॉस्ट आ जाए, अगर डिस्क्रिप्शन लिखूं तो उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाए, अगर प्रॉफिट लिखूं तो उसका प्रॉफिट आ जाए। तो ये रिक्वायरमेंट है मेरी जमरा। अब क्लियर है आपको? अच्छा जी, इजिकल्स टू, सोच समझ के मुझे बताओ, इंडेक्स में कौन सी रेंज दी जाएगी? इंडेक्स में कौन सी रेंज देंगे मेरे दोस्तों, सोच समझ के बताना। इंडेक्स में कौन सी रेंज दी जाएगी? क्या बात है सलमान मेरे दोस्त, वेरी गुड। देखो यार, मैं बार बार बताता हुआ आ रहा हूँ, इंडेक्स में हमेशा उस चीज की रेंज आती है जिस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो यार यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी है? यहाँ पे तो किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है ना। तो किसी भी चीज का मतलब क्या हो गया कि ओवरऑल डेटा ही आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि इंडेक्स में क्या रेंज आती है कि जिस चीज की रिक्वायरमेंट है। और मैंने क्या कहा कि भाई कुछ भी डालें तो उसका आंसर आ जाए। तो कुछ भी का मतलब क्या हो गया कि किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है। और किसी भी चीज का मतलब क्या हो गया कि इंडेक्स में ओवरऑल रेंज दी जाएगी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? कॉमा, फिर आता है मैच, ब्रैकेट स्टार्ट। कहता है भाई लुकअप वैल्यू क्या है? यहाँ पे दो मैच का इस्तेमाल होगा क्योंकि दो टारगेट आ रहे हैं। पहला मैच तो सेम वही है, पार्ट नंबर को आपने टारगेट बनाया, कॉमा। वो कहता है यार ये तो एक ही पार्ट नंबर है, एक ही लुकअप वैल्यू है, बाकी लुकअप वैल्यू, बाकी पार्ट नंबर कहाँ पड़े हुए? मैंने कहा यार ये पड़े हुए ना पार्ट नंबर, तलाश कर लो यहाँ से। कॉमा जीरो फॉर एग्जैक्ट मैच। इस वाले मैच का काम यहीं पे खत्म हो गया और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ तक तो सेम हो गया। फिर आएगा दूसरा मैच, कॉमा, मैच, ब्रैकेट स्टार्ट। कहता है अब बताओ लुकअप वैल्यू क्या है? मैंने कहा यार ये रही फील्ड नेम, ये है तुम्हारी लुकअप वैल्यू। अब बताओ स्टूडेंट जरा क्या सिलेक्ट करेंगे? V29 के बाद क्या सिलेक्ट करना होगा हमें, बताइए जरा। लुकअप वैल्यू, सॉरी लुकअप एरे कौन सा आएगा? जबरदस्त, वेरी गुड। अब आपका वो, ये तो एक ही फील्ड नेम था ना। वो कहता है बाकी लुकअप एरे, यानी कि बाकी फील्ड नेम कहाँ पड़े हैं? तो फील्ड नेम क्या है, यानी कि हेडिंग्स। तो ये आ गई आपकी A33 से लेके H33 तक। G41 नहीं होगा सलमान, सिर्फ फील्ड नेम मांग रहे ना साथ मेरे दोस्त। तो A33 से लेके H33 तक, वेरी गुड सलमान, बिल्कुल सही है। सही है। कॉमा, जीरो फॉर एग्जैक्ट मैच, मैच का ब्रैकेट क्लोज, और वो जो इंडेक्स का स्टार्ट होता है उसको क्लोज करोगे, देन एंटर। अब देखो जरा जबरदस्त चीज में, मैं लिखता हूँ B44। अच्छा जी, B44 का आपको क्या चाहिए? मैंने कहा यार मुझे डिस्क्रिप्शन शो करवा उसकी। ये देख लो, सही दे रहा है। डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, मुझे इसकी डिटेल चाहिए। ये देख लो, चेंज करो, B44 की नहीं, L33 की मुझे डिटेल चाहिए। ये देखिए, आई बस समझे। फॉर्मुला में एक मतलब फिर से समझा दूंगा, फॉर्मुले का कोई इशू नहीं है। पहले ये देख लो, फॉर्मुला में समझा दूंगा, कोई मसला नहीं है। L33 की मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन। ये देखो, ये देखो, क्लियर हुई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कितनी जबरदस्त चीज है? तमाम स्टूडेंट्स को, जी स्टूडेंट्स, फॉर्मुला में समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है। पहले ये बताओ, ये क्लियर हो गया? सही है, गॉट। फॉर्मुला अगर किसी को नहीं समझ आया फिर से देखो मेरे दोस्तों, कोई इशू नहीं है, एक मतलब फिर से समझा रहा हूँ। इजिकल्स टू इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट,
फिर से बता रहा हूँ, इंडेक्स हमेशा उस चीज की रेंज दी आती है जिस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट तो हमें किसी भी चीज की थी, तो भाई किसी भी चीज का मतलब क्या हो गया कि ओवरऑल डेटा तुम लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। सही है। कॉमा, फिर आएगा मैच, ब्रैकेट स्टार्ट। कहता है लुकअप वैल्यू बताओ। मैंने कहा पहली लुकअप वैल्यू ये है तुम्हारा। कॉमा, कहता है यार ये तो एक ही लुकअप वैल्यू है, एक ही पार्ट नंबर है, बाकी पार्ट नंबर कहाँ है, बाकी को कहाँ से तलाश करूँ। मैंने कहा ये पड़ा हुआ ना पार्ट नंबर, यहाँ से तलाश कर लो तुम इसको। कॉमा जीरो फॉर एग्जैक्ट मैच। यहाँ पर आके इस वाले मैच का काम खत्म हो गया, हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। सही है। कॉमा, फिर आता है मैच, ब्रैकेट स्टार्ट। अब कहता है लुकअप वैल्यू क्या है। मैंने कहा तुम्हारी लुकअप वैल्यू अब है ये फील्ड नेम। कॉमा, कहता है यार ये तो एक ही फील्ड नेम दिया हुआ है आपने, बाकी फील्ड नेम को कहाँ से तलाश करूं, मुझे बाकी लुकअप एरे बाकी फील्ड नेम तो बता दें। मैंने कहा ये पड़े बाकी फील्ड नेम, यहाँ से तलाश कर। सही है। कॉमा जीरो फॉर एग्जैक्ट मैच, मैच का ब्रैकेट क्लोज, और वो जो शुरू में इंडेक्स का स्टार्ट हुआ था आखिर में आके वो क्लोज होगा, देन एंटर। तो हाफिज मेरे दोस्त, मेरा सवाल ये था कि पार्ट नंबर तो हमें टारगेट बनाना ही बनाना था। मिसाल के तौर पे S45, तो S45 की हाफिज अगर मैं कहूँ डिस्क्रिप्शन, तो उसकी डिस्क्रिप्शन शो हो जाए। अगर S45 की मैं कहता हूँ भाई मुझे प्रॉफिट चाहिए हाफिज, तो यहाँ पर आके उसका प्रॉफिट शो हो जाए, ये देख लो। तो यहाँ पर आके हाफिज हम यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया से खेल लेते हैं। तो ये सवाल था यहाँ पे हमारा। आगे बात स्टूडेंट समझ में क्लियर है आज तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ तक? जी स्टूडेंट्स। बिल्कुल हाफिज, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। गुड। तो सही है स्टूडेंट। तो यार आज हमारा पूरा चैप्टर, आज अल्लाह का शुक्र है हमने वाइंड अप कर लिया है। तो आज मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत मुश्किल टॉपिक, बहुत मुश्किल चैप्टर था ये। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पे रोकेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को अब हमारा नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट होगा, एडवांस कमांड्स का। कोशिश करेंगे मैक्सिमम एडवांस कमांड इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करें, जिसमें सारे फिल्टर्स वगैरह, पाइवट टेबल, सब टोटल, कंसोलिडेशन, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को परफॉर्म कराऊंगा। सही है स्टूडेंट, इसकी प्रैक्टिस लाजमी कर लेना इंशाल्लाह। हाफिज ये देख लो फॉर्मूला। इंशाल्लाह आज की तारीख में मैं अपनी एडमिन के जरिए आपको ये शीट भी शेयर कर लूंगा, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस भी आराम से कर सकें। सही है स्टूडेंट। सही है हाफिज, देख लिया फॉर्मूला। सही है। तो आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं स्टूडेंट क्लास को। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे इसको कंटिन्यू करेंगे। सही है, साथ कोई इशू नहीं है मेरे दोस्त। तो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी स्पेशल दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।